हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? हाल चाल, तबीयत पानी कैसा? सब बेकार हो गया है। रोज 3-4 क्लास हो रही है। दिल को समस्या हो रही है भाई। बताओ, कितनी अच्छी बात है, तुम 3 क्लास का पैसा दिया है और 4 क्लास हो रही है। मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ? बोलो। सलीक बोल रहा है पानी बहुत ठंडा है। पानी बहुत ठंडा है तो नहाने किसने बोला तुमको? पानी बहुत ठंडा है वो ठीक है, लेकिन नहाने किसने बोला तुम्हें? बताओ। नहाने के लिए नहीं नहाते हैं, शिवम बोलता नहीं नहाते हैं। गुड, शाबाश। बोलता है घर वाले बोलते हैं नहाने के लिए। शिवम बोलता है हाइजीन ना। ओके, हाइजीन मेंटेन करते हो। एकलव्य बोलता है नहाने की उसकी आदत है। तो ऐसी गंदी आदत क्यों पाला? ऐसी गंदी आदत क्यों पाला नहाने का? सिर्फ पानी डालते हैं। ठंडी में नहाना पाप है, सही बात। ठंडी में नहाना बिल्कुल पाप है। चल, पढ़ाई करते हैं। तो देख बच्चा, हम लोग पिछले क्लास में इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा, है ना? चलो कुछ और क्वेश्चन करें आज, इंटरफेरेंस वाले ही। देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कहता है बेटा, एक मान लो सर्किल, एक मान लो बेटा सर्किल, ठीक है? इसका ये हो गया सेंटर। सर्किल का हो गया बच्चा सेंटर। एक सर्किल के इस तरफ एक सोर्स S1, इस तरफ एक सोर्स S2, ये है सेंटर। सवाल कहता है S1C इक्वल टू S2C इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना बेटा? जहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा है बेटा वेवलेंथ ऑफ साउंड, है ना? सवाल कहता है बेटा S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज इन फेज, ये फेज में है ना? तो सवाल कहता है कहता है इफ एन ऑब्जर्वर, if an observer completes one round, एक चक्कर लगाया, है ना बेटा, ऑन द सर्किल, उस सर्किल पे अगर एक चक्कर लगाया, है ना बेटा, तो कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिटेक्टेड। ठीक है बेटा, कितनी बार उसको सुनाई पड़ेगा मैक्सिमा और कितनी बार सुनाई पड़ेगा मिनिमा? चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। करो बच्चा करो।
मैक्सिमा शिखर का आ गया। और कोई? चलो बोलो तो बेटा, अगर हम लोग यहां से ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो बोलते बेटा इस वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा बोलो। एक तो ऐसा पाथ लोगे बेटा और एक यहां से पाथ लोगे, है ना? तो बोलो इनके पाथ में कितने का अंतर है? इनके पाथ में अंतर है बेटा 2 लैम्डा का, है ना? इसके पाथ में देखो 2 लैम्डा ये, 2 लैम्डा ये हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा ना बोलो। पाथ डिफरेंस हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा ना, ठीक है। और अब बोलो यहां से अगर लेंगे बेटा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बोलो यहां कितना होगा बेटा पाथ डिफरेंस? बोलो बोलो, यहां पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा? यहां हो जाएगा बेटा 0। बोलो होगा ना? ठीक है। तब सोचो यहां से अगर चलते हुए यहां पे आओगे तो पाथ डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा ना बेटा, है कि नहीं? तो 0 से बढ़ते बढ़ते यहां कहीं लैम्डा आएगा, फिर कहीं 2 लैम्डा आएगा, फिर कहीं 3 लैम्डा आएगा, फिर आएगा 4 लैम्डा। बोलो बेटा, है ना? तो जिस तरह से यहां आया उसी तरह से बेटा इसके चारों हिस्सों में आएगा ना बेटा। बोलो चारों हिस्से में आएगा ना? तो क्या कहोगे ये सब क्या है बेटा? एन लैम्डा क्या होता है? एन लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, है ना बेटा? तो क्या बोलेगा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हुआ? नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हो गए बेटा? बोलो 12 हो गया ना बेटा? बोलो 12 हो गया ना, ठीक है। और हर दो मैक्सिमा के बीच में एक आएगा बेटा मिनिमा, तो नंबर ऑफ मिनिमा कितने हो गए? ये भी हो गया बेटा 12। बोलो जितना मैक्सिमा उतना मिनिमा, ठीक है। लिख लो। 12 कैसे काउंट कर लो बेटा? जैसे यहां 3 आया ना बेटा, नहीं 16 होगा, 16 हो जाएगा बेटा। और ये भी 16 होगा, है ना? 16 होगा बेटा, है ना? ये यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। बोलो ये सब आएंगे ना बेटा? बोलो 16 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब सिद्धार्थ को डाउट है, सिद्धार्थ बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि सर जब जब भी होल नंबर में नहीं होगा लैम्डा का वो सर कोफिशिएंट, तो सर वो मिनिमा का केस होगा। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं। सर अपॉन 2 में ही जैसे होना पॉइंट चाहिए। जैसे जैसे मान लो 0 0 0 हो गया मैक्सिमा, यस सर। 0.5 लैम्डा मिनिमा, ओके सर। सर ठीक है। मतलब अपॉन में 2, मतलब सर समझ गए। सर बीच में हाँ। होगा 2 के। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देख बेटा कि वॉल है और इसके एक पैरेलल लाइन, इसके एक पैरेलल लाइन बेटा, ठीक है। ये हमारा सोर्स है और ये हमारा है बेटा डिटेक्टर, है ना बेटा? ठीक। यहां से ये दूरी है बेटा, ये हमारी है 5 मीटर, ठीक है बेटा। कहता है द सोर्स emit sound in frequency 10 हर्ट्ज, है ना बेटा? नहीं रुको 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 80 हर्ट्ज and velocity of sound is 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, ठीक है बेटा। सोर्स और डिटेक्टर के बीच में दूरी। इफ
डिटेक्टर डिटेक्ट्स ए मैक्सिमा। ठीक है बेटा, अगर इसको लगता है कि यहाँ मैक्सिमा है ना, तो बताओ क्या होगा, है ना बेटा। तो बोल बेटा, देख बेटा यहाँ पे एक साउंड तो बेटा ऐसे आएगा ना, बोलो, है ना बेटा, और एक साउंड देखो यहां से ऐसे आएगा बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के, बोलो, ऐसे आएगा ना। तो देख बेटा, दो वेव यहाँ पे आएगी ना, तो यहाँ इंटरफेरेंस होगा। चलो करो करो बच्चा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, ओम, हैंड रेज कर बच्चा, ओम। हैंड रेज करो। आई डू नॉट हैव माइक। चलो, अच्छा बेटा एक बताओ, तुम में से ऐसे बहुत बच्चों को लगता होगा, तुम में से ऐसे बहुत बच्चे को लगता होगा कि 11 तुम्हारा कमजोर हो गया तो तुम 12th में कवर नहीं कर पाओगे, लगता है क्या ऐसा? बोलो बच्चा, है लगता होगा ऐसा कि 11th मेरा कमजोर रह गया, ये चैप्टर छूट गए, वो चैप्टर छूट गए, है ना, तो हमें 12th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है, 11th भी कवर करना है, तो अब तो रिजल्ट मुश्किल हो गया, अब तो आईटी निकालना मुश्किल हो गया, ऐसा लगता होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ बेटा, हम लोग क्या एक बैच बनता है विश्वास, एफ पे, जानते हो एफ, जानते हो ना एफ, जानते हो, ठीक है बच्चा। एफ कौन से बच्चे होते हैं बेटा? एफ बेटा वो बच्चे होते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ आते हैं बेटा और वो 11th और 12th दोनों पढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब क्या कहा जाए, वो बच्चे हमारे यहाँ 12th में आते हैं और 11th और 12th दोनों पढ़ा जाता है उनको, है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या कहा जाए कि 11th उनका अच्छा गया था या बुरा गया था, बोलो। बुरा गया होगा, बेकार गया होगा, है ना बेटा। हर साल ऐसे मानो कम से कम ऐसे 500-600 बच्चे आते हैं बेटा हर साल, है ना, ठीक। और फिर उन बच्चों का भी तो रिजल्ट होता है बेटा, उन बैचेज में भी जो फर्स्ट बैच सेकंड बैच के बच्चे आते हैं उनका ठीक ठाक होता है रिजल्ट, उनका रिजल्ट मानो तो 30 से 40% होता है रिजल्ट बेटा फर्स्ट सेकंड बैच में, होता है ना। इससे क्या प्रूफ हुआ बताओ, इससे क्या प्रूफ हुआ, बोलो, कि 12th में कवर कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ठीक, सोचो, वो बच्चे जिनका 11th कुछ नहीं आता था वो भी आए 12th में और पूरा पढ़े और कवर किए, है ना। लेकिन तुम तो काफी कुछ पढ़ चुके हो 12th में, 11th का काफी कुछ तुम्हें ध्यान भी है ना, तो तुम तो आराम से कवर कर सकते हो बेटा, बस मेहनत करने की जरूरत है, एकदम लगे रहो, हो जाएगा, है ना। अभी तुम्हारे हाथ से समय गया नहीं है बेटा, है ना, लेकिन आप लेट नहीं करना, आप लेट करोगे तो हाथ निकल जाएगा, अभी से एकदम खूब मेहनत करना शुरू कर दो, अभी से भी खूब मेहनत करना शुरू कर दो, हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी बेटा, है ना, मेहनत करो अच्छे से। एकदम जेपी लेके कवर कर सकते हो, जेपी में भी कवर हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा तुमको। 11th का तुम्हें कुछ नहीं, कम से कम 25-30% तो याद है ना बच्चा, बोलो 25-30% भी याद है ना, तो तुम कवर कर सकते हो। अगर बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तब तो बेटा मैं बोलूंगा कि विश्वासी बैच पकड़ लेना तुम, लेकिन तुमने अगर क्लास की है तो तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा पूछ रहा है मानस, बेटा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी खूब जम करके, मेहनत तुम्हें ऐसे करना है कि सारा होमवर्क पूरा करना है, हर दिन का सारा होमवर्क पूरा करना है, जिस दिन जो होमवर्क मिले कोशिश करो उस दिन ही खत्म कर ले, है ना बेटा। इसके अलावा तुम्हें निकालने हैं 1-2 घंटे रिवीजन के लिए, ठीक है बच्चा, हर दिन होमवर्क कंप्लीट, उसके बाद 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालना है,
हर दिन, है ना। इतना करने में तुम्हें जितने समय लगे, चाहे 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 12 घंटे लगे, करना है तो करना है बेटा, बस। ठीक है, चलो इस सवाल को बनाओ अब, है ना। हर दिन ये सोच के जियो, आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज नहीं किया तो कभी कुछ नहीं होगा, यही मान के चलो। आज मेहनत नहीं की तो जीवन खराब। सुन रहा है बात, है ना। आज अभी तुम जगे हो, अभी लगता है कि अभी तुम्हें आज के दिन में 8 घंटे बाकी हैं, इस 8 घंटे में तुम अच्छा काम नहीं किए तो जीवन बर्बाद, है ना। और ये आज की सबसे अच्छी बात है कि कभी खत्म नहीं होता। आज जो है कभी खत्म नहीं होता, जीवन भर चलता रहता है ना। पहला आज मिस हो गया तो कोई बात नहीं, अगला आज पे फोकस करो। जो अगला आज सामने आ रहा है उस पर खूब जी जान से मेहनत करो, पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई काम कल पे टालना नहीं है। चलो देखा जाए बेटा, मैं बताता हूं, देखो ये सवाल देख बेटा, सॉल्यूशन। मान ले बेटा कि इसके बीच की दूरी x है ना बेटा, तो इसके बीच की दूरी अगर x है तो ये कितना हो गया बोलो, x/2, और ये भी कितना हो गया, x/2। तो बोलो बेटा इस पाथ की लंबाई कितनी हो गई, तो कहेंगे इस पाथ की लंबाई हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना। इस वाले को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे पाथ की लंबाई निकल गई, है ना बेटा। उसमें से x माइनस करोगे, उसमें से x माइनस करोगे, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या निकल गया तुम्हारा बोलो, ये निकल गया पाथ डिफरेंस, है ना बेटा, ये निकल गया पाथ डिफरेंस, है ना बेटा। ठीक है, अच्छा और एक बात कि इस वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्शन से फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। साउंड में पढ़ाया क्या मैं रिफ्लेक्शन, साउंड में रिफ्लेक्शन कराया क्या, नहीं क्या है ना अभी, सॉरी, तो इस क्वेश्चन में ऐड कर दे रहा हूं, नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज इन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताना बाकी है मुझे। ठीक है, अब देख बेटा, तो पाथ डिफरेंस इतना है बेटा, और सवाल में क्या कहा है कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमा होना चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन बोलो, एन लैम्डा, है ना बेटा। मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा, और लैम्डा कितना है बताओ, ये है बेटा वेलोसिटी, ये है फ्रीक्वेंसी। वो लैम्डा क्या होगा, d/f। लैम्डा कितना होगा बोलो, 4 मीटर, पुट कर दो, तो ये हो गया बेटा 4n, है ना। तो कितना हो गया 25 प्लस x²/4 का स्क्वायर रूट इंटू 2 इक्वल टू x प्लस 4n। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बेटा, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x² इक्वल टू x² प्लस 16n² प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4n 8n, 8nx होगा बेटा, 8nx होगा। अब क्या कहोगे, अब कहोगे x² कैंसिल, है ना बच्चा। तो कितना हुआ x इक्वल टू ये हो गया बेटा 100 माइनस 16n² डिवाइड बाई 8n, है ना बच्चा। चलो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बोलो कितना होगा, x इक्वल टू कितना 100 माइनस 16/8 कितना हो गया बेटा 84/8, 84/8 का मतलब 10.5 मीटर, है ना बेटा। और क्या हो सकता है बोलो, अब पुट करो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करो, कितना हो जाएगा बेटा 16 इंटू 4 36, तो 100 माइनस 36 कितना हुआ 64, 64 डिवाइड बाई कितना 16, 64/16 कितना हो गया, ये हो गया बेटा 4 मीटर, है ना। अब बताओ n इक्वल टू 3 पुट कर सकते हो क्या, n इक्वल टू 3 पुट कर सकते हो क्या, बोलो बोलो,
नहीं ना बच्चा, अलाउड नहीं है ना। तो दो वैल्यू हुआ, एक 10.5 और एक 4 मीटर। दो आंसर हो सकते हैं बेटा इसके, है ना। लिख लो। हाँ गड़बड़ हो गया, सही बात। ये क्या होगा 36 ने बेटा, 36/16। 36/16 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 2.25 मीटर, है ना। लिख लो। गोपाल बोलो। सर मुझे ये पूछना था, जो √5² प्लस x/2 होल स्क्वायर हाँ इंटू 2 क्यों आया उधर? बेटा, यहां से यहां तक पाथ की लंबाई, तो ये प्लस ये होगा ना बेटा। अच्छा, तो सर पार्ट डिफरेंस में पूरा जो डिस्टेंस है उसको ऐड करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, 5 डिफरेंस का मतलब क्या, टोटल पाथ। इसका Yes. टोटल पाथ, इसका पाथ। सर मुझे कंफ्यूजन था कि शायद डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं। नहीं बच्चा। समझ गया, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है बेटा कि देख बेटा, एक हमारा ऐसा लाइन, इसको मान ले बेटा एक्स एक्सिस, और एक ऐसा लाइन, इसको मान ले बच्चा वाई एक्सिस। एक यहां पे रखा हुआ है सोर्स S1, एक यहां रखा हुआ है सोर्स S2। ठीक है बेटा, है ना। और इन दोनों के बीच में दूरी है बेटा 4 लैम्डा। ठीक है, सवाल कहता है कि S1 and S2 are coherent। कोहेरेंट है बेटा ये साउंड सोर्सेज, ये कोहेरेंट साउंड के सोर्स हैं, है ना। इन फेज, वो फेज में है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। लैम्डा इज वेवलेंथ है बेटा, है ना। लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है बेटा। अब कहता है इफ एन ऑब्जर्वर स्टार्ट मूविंग, मूव करना शुरू करता है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स में मूव करता है। ठीक है बेटा, है ना। तो पहला सवाल कहता है, देखो, एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 0 एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना बेटा। पहला सवाल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। कितनी बार मैक्सिमा होगा और कितनी बार मिनिमा होगा। कहता है बेटा फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम, है ना बेटा। पहली बार जब मिलेगा मैक्सिमा तो कहां मिलेगा, चलो बनाओ, बनाओ बच्चा।
होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता मनीष, कैसे भी कर बेटा, कैसे भी करना है। किस दिन कम सोना पड़े कम सो, ज्यादा सोना ज्यादा सो, लेकिन करना है तो करना है बेटा, है ना। 100% नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, कम से कम 80% जरूर करो, 70-80% जरूर कम करो बेटा, डरो बिल्कुल नहीं। शुक्ला जी बिल्कुल डरने का नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं। डेल 4 क्लास के बाद नहीं हो पा रहा है। तो क्लास का अभी लोड तो है, अभी लोड है, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये, अब तो जल्दी खत्म होने वाला है। सोचो नहीं, पहली बात तो ये सोचना बंद करो, सोचो नहीं सिर्फ काम करो। सोचने से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा बेटा। कर बच्चा काम कर। चल देख बच्चा, मैं करता हूं, बोल तो बेटा। अगर मैं यहां कोई पॉइंट लूं जो यहां से x की दूरी पे हो, वहां इसका पाथ और इसके पाथ में कितने का डिफरेंस होगा? तो कहोगे पाथ का डिफरेंस होगा बेटा डेल्टा x बराबर, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स। बोल बेटा होगा, ठीक है। अब बताओ ये पाथ डिफरेंस डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? बोलो बेटा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। बोलो 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 बोलो। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। बोलो बोलो। डिक्रीजिंग है बेटा, एक घटता हुआ पार्ट डिफरेंस है, समझा, है ना। बोलो तो इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा बताओ? बोलो, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 लैम्डा। बोलो बेटा, है ना, ठीक है। और अगर हम x की बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर दें, इतनी बड़ी वैल्यू कि ये वाली भी लगभग x हो जाए, x की इतनी बड़ी वैल्यू पुट करें जो 4 लैम्डा से बहुत बड़ा है ना, तो क्या होगा? ये लगभग x, तो पार्ट डिफरेंस 0। बोलो होगा ना बेटा। तो कहेंगे पार्ट डिफरेंस जो हमारा है बेटा, वो यहां से लेके यहां तक वेरी करता है। बोलो बेटा, पार्ट डिफरेंस यहां से यहां वेरी करेगा। ये वाला कब मिलेगा? तो ये वाला मिलेगा एट x इक्वल टू 0, और ये वाला कब मिलेगा? x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? ये दोनों पॉइंट को काउंट नहीं करना है, तो इक्वल टू यहां भी काउंट नहीं करना है, इक्वल टू यहां भी काउंट नहीं करना है ना बेटा। तो क्या कहोगे? मैक्सिमस, मैक्सिमस आर आर एट कहां कहां मिलेगा? यहां से यहां में, तो कहोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा, इसका मतलब 3 मैक्सिमस। बोल बेटा, है ना। और कहोगे मिनिमास, मिनिमा कहां मिलेगा बेटा? मिनिमा आर एट डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बेटा? 3.5 लैम्डा,
2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और 0.5 लैम्डा होगा बेटा, है ना। इसका मतलब क्या बेटा बोलो, तो कहोगे 4 मिनिमास। आई बात समझ में, 3 मैक्सिमा होगा और 4 मिनिमा होगा, है ना बेटा। अब बी वाले पार्ट में आओ। बी वाले में क्या है देखो, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम। तो बोलो बेटा इन तीनों में से सबसे पहला मैक्सिमा कौन सा होगा, बोलो। बोलो फिल्म ना बेटा, बिल्कुल सही बात, डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा। अब ये वाला यहां पुट करो, कितना होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा। अब एक्स निकाल लो सॉल्व करके, ठीक है। क्या लिखा है यहां से समझ में नहीं आया सर, डॉट डॉट एक्स क्यों कर रहे हैं, डॉट डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, बोलो भाई, स्टार मार्क, मल्टीपल स्टार। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है बच्चा, बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि सर अगर हम लोग अभी कोटा चले जाएं और सर पूरे हाँ? इंडिया से बच्चे आएंगे कोटा में, सर ऐसा ना हो कि फिर से कोचिंग बंद कर दे गवर्नमेंट, तो सर फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर फिर से कोचिंग बंद हो जाए तो फिर हम लोग ऑनलाइन वहां पे पढ़ के क्या देख करेंगे, बेटा, मतलब हॉस्टल। डर तो है हाँ ही, डर तो है ही, जी सर। लेकिन एक यस कहावत सर। है, डर के आगे जीते हैं। हैं? यस सर, वो भी है। देख बेटा, कोरोना खत्म तो नहीं हम्म हुआ है, बात सही है ना। बस पॉजिटिव न्यूज यही कि वैक्सीन आ गई है, लोगों को लग जाएंगे, है ना। तो ये कोरोना का चेन टूटेगा। देखो वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि सबको लग जाएगा जी सर। वैक्सीन, ऐसा नहीं है, जी सर। है ना। चेन टूटेगा कोरोना का, बस ये बात है। ओके सर। ओके सर। सर डर तो है ही, 18 बस से आने के ऑफलाइन बाद भी। स्टार्ट हो जाएगा 11th का? हाँ? हाँ, क्या बोले, 18 से ऑफलाइन 11th का भी स्टार्ट हो जाएगा हो जाना चाहिए, लग तो रहा है मुझे ऐसा। 18 जनवरी से। अभी टाइम टेबल आएगा तो ही अच्छा, बता पाऊंगा ओके बेटा सर। मैं, है ना। शायद मुझे लग रहा है ओके मुझे ही सर। मंडे से जाना पड़ेगा ऑफिस क्लास देने के लिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। देख बेटा, कोटा आना भी तो बहुत सावधानी से आना है, भीड़ भाड़ से बचना है ना बेटा। आना भी है तो सावधानी से रहना है, मास्क रहना है पहन करके, सैनिटाइजर रखना है साथ में हमेशा। लेकिन क्या बेटा, दिक्कत तो है ही, लेकिन लाइफ भी तो है, लाइफ भी चलती रहेगी ना, रुकेगी थोड़ी। तो लाइफ चलते रहना चाहिए, बट बी केयरफुल। अभी तो ट्रेनों में टिकट भी नहीं मिल रही होगी शायद तुम लोग को, नहीं क्या, ट्रेन का टिकट की भी दिक्कत चल रहा होगा बहुत ज्यादा। मिल गया टिकट, बहुत सही, बढ़िया यार। यहाँ से बोलो, 21 जनवरी मिल गया टिकट, वाह यार बढ़िया है। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है क्या, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है क्या, एक्स्ट्रा टिकट है, एक्स्ट्रा टिकट है। तो ब्लैक मेलिंग मत करना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। अभी टिकट भी बिकेगा, खूब ब्लैक में बिकेगा टिकट। टिकट तो कम चल रही है बच्चा, क्या क्या जाए। चल कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं, आगे बढ़ा जाए। देख बच्चा, अब चलो बात की जाए बेटा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की। देख बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना बेटा। लिख लो, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला पहला हमारा क्या है देखो, कि इफ sound wave reflects from a
रिजिड सरफेस, है ना बेटा, रिजिड सरफेस से अगर होगा रिफ्लेक्शन, है ना, तो क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव चेंजेस फेज, चेंजेस फेज बाई पाई, तुम पहले से जानते हो, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का वेव पाई फेज चेंज करता है बेटा, ये तुम पहले से जानते हो, है ना बेटा, ठीक है ना। और लेकिन प्रेशर वेव क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज इन फेज इन प्रेशर वेव, ठीक है बेटा, प्रेशर वेव में फेज चेंज नहीं होता है ना बेटा। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है बताओ, हमारे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वेव ना बेटा, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं कहूं इफ साउंड वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए फ्री सरफेस, फ्री बाउंड्री, है ना बेटा, अगर फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या, नो चेंज इन फेज, डिस्प्लेसमेंट वेव का फेज चेंज नहीं करेगा, है ना बेटा। और प्रेशर वेव, प्रेशर वेव का चेंज करेगा, चेंजेस फेज बाई पाई, ठीक है ना। अगर तुम रिफ्रैक्शन की बात करते हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फेज, ऑन फेज ऑन रिफ्रैक्शन, है ना बेटा, रिफ्रैक्शन के दौरान फेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, कहोगे रिजिड बाउंड्री, सॉरी बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, है ना बेटा, डेंसर मीडियम का बाउंड्री, है ना बेटा, बिहेव्स एज रिजिड बाउंड्री, है ना बेटा, किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, है ना बेटा, ठीक है। बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम behaves as free boundary for reflected wave, समझा, लिख लो। और एम्पलीट्यूड का रिलेशन वही फॉलो करोगे जो पहले फॉलो किया था बेटा, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लिख दे रहा हूं, चलो लिख दे रहा हूं, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पलीट्यूड जो बढ़ता है ना A1 A2 में, है ना, जैसा पढ़ा था तुमने स्ट्रिंग वेव में, बिल्कुल वैसा ही, सेम एज स्ट्रिंग वेव, ठीक, लिख लो। पूछ रहा है कोटा स्मार्टफोन लाना चाहिए क्या, मैं तो बोलूंगा मत ही लेके आना, और वैसी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा तो खरीद लेना बेटा, कोई सिंपल सा फोन। चिन्मय, सर मेरे को ये डाउट था, स्ट्रिंग वेव में जब वो रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो स्टैंडिंग वेव बनाती है तो उसके लिए स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी होता है? नहीं, अलग अलग एम्पलीट्यूड के भी स्टैंडिंग वेव बन सकते हैं। तो सर कंडीशन क्या होती है कि स्टैंडिंग फिर वेव बनने के बोलेंगे लिए? मिनिमा को बोलेंगे नोड, मैक्सिमा को बोलेंगे एंटी नोड, ठीक है। कंडीशन सिर्फ ये है कि नहीं, वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
ओके सर। शिवम, सर आपने सर जो थर्ड पॉइंट लिखा उसमें पहली लाइन पे लिखा है देयर इज नो इफेक्ट ऑन फेज ऑन रिफ्लेक्शन। हाँ सो उसके बाद रिफ्रैक्शन के आपने वो दौरान, लाइन लिखी सर वो क्या सिग्निफाई कर रही है सर? वो सब रिफ्रैक्शन वाला केस के लिए है। जब वेव जाएंगे बेटा तो रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है ना, यस सर। है ना। तो रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्लेक्ट वेव हो गई, जो पार चली गई, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होंगी उस पर असर पड़ेगा। जी सर। और सर एक और चीज, जैसे सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि स्मार्टफोन नहीं लाना चाहिए, लेकिन सर अगर कोई इंसान अपना स्मार्टफोन का सिर्फ कवर अप पढ़ाई को करने के लिए यूज करे तो? देख बेटा, विज्ञान अभिशाप या वरदान, पढ़े थे कहानी। Yes, हाँ, तो अगर विज्ञान को आप सही तरीके से हैंडल करते हैं तो एक वरदान है, जी सर। अगर आप गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो श्राप है। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो बेटा, तो स्मार्टफोन से तो बहुत सारे फायदे भी उठा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं कितना उससे हम लोग। बस अपने ऊपर कंट्रोल रखें तब ना बच्चा, मेन बात तो ये है। इरेज कर रहा हूं बच्चा। स्मितल को बात करनी है, बोलो स्मितल। बोलो बच्चा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हाँ तो अब आई आवाज, बोलो। सर, वो रिजिड सरफेस के बोलो लिए बोलो। प्रेशर वेव नो चेंज और फ्री बाउंड्री के लिए प्रेशर वेव चेंज, वो नहीं समझा। जैसे कि मान ले बच्चा, इमेजिन कर कि अगर कोई साउंड वेव जा रहा होता है बेटा आगे, है ना, तो बोलो तो मुझे साउंड वेव जाएगा बेटा आगे, तो आगे कौन सा होता है पल्स, कॉम्प्रेशन की रेयरफैक्शन? रेयरफैक्शन। नहीं बच्चा, पीछे पलटो, दिखेगा आगे कंप्रेशन होता है, पीछे रेयरफैक्शन होता है, ठीक है ना। तो देख बेटा, इस तरह से मान ले हमारे क्या है, लेयर्स है ना बेटा, और जो आखिरी बाउंड्री हमारा है फिक्स्ड बाउंड्री है। सुन रही है बेटा? हाँ सर। तो बताओ जब साउंड यहाँ पहुंचेगा तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले कंप्रेशन आएगा ना। कंप्रेशन आएगा। तो पहले कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, आगे भाग जाएगा ना बेटा, बोलो। तो यहाँ हो जाएगा कंप्रेशन, यहाँ हो जाएगा रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। अब बताओ इसके आगे वेव जाएगी क्या? नहीं। नहीं। तो क्या बोलेगी, इंसिडेंट वेव एंड हो गया, कहाँ एंड हुआ, कंप्रेशन पे एंड हुआ, कंप्रेशन पे। है कि नहीं। अब जब पहले वेव ऐसे जा रही थी बेटा, था इंसिडेंट वेव, अब ये लेयर लौटेगा ऐसे ना बेटा, बोलो। रिफ्लेक्शन। तो अब कहोगे रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव की शुरुआत कहां से हुई, कंप्रेशन से। तो कंप्रेशन पे एंड हुआ, कंप्रेशन से ही शुरुआत हुई, तो कितना फेज डिफरेंस, जीरो। जीरो फेज डिफरेंस। समझ गई। लेकिन अगर मान लिया जाए बेटा ये बाउंड्री अगर क्या हो, रेयर हो, ये रेयर बाउंड्री होगा तो क्या होगा, हल्का बाउंड्री था, इसका मतलब क्या, बहुत हल्की बाउंड्री। हाँ। तो हल्का सा प्रेशर बढ़ते ही ये बहुत दूर भाग जाएगा, बोलो। हाँ। तो कंप्रेशन से क्या बन जाएगा अचानक, रेयरफैक्शन। अब समझ में आया? यस सर। देख बच्चा, वेलकम बेटा। अब देख बच्चा आगे देखा जाए, अब देखो बेटा ऑर्गन पाइप्स, है ना। ऑर्गन पाइप्स क्या है, बहुत सिंपल चीज। ऑर्गन पाइप कोई भी मामूली पाइप, कोई भी मामूली पाइप, तेरे पेन का ढक्कन है ना बेटा, तुमने कभी देखा है इस पेन के ढक्कन को एक खास तरीके से फूंकते हो तो सीटी सी बजती है, ट्राई किया कभी? लेकिन हमेशा नहीं होगा, ऐसे फेंक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक खास तरीके से फूकोगे तो जाके सीटी बजेगी, बोलो बच्चा, है ना। तो पेन का ढक्कन जो है ना बेटा, यही तेरा ऑर्गन पाइप है ना। सीटी बजने का मतलब हुआ आवाज हो जाना तेज, सीटी बजी मतलब आवाज तेज हो गई, आवाज तेज हो गई इसका मतलब उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बॉन्ड बन गया,
है ना बेटा, बात समझा? ठीक है, तो वही हमारा क्या है बच्चा, ऑर्गन पाइप है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है बजा के दिखाइए। अबे मास्टर से सिटी बनवाएगा तुम, बोलो तो। चल देख, ऑर्गन पाइप, इसी टॉपिक को पहला बोलेंगे हम लोग क्या, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है बेटा, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है बेटा, जैसे मान लो अगर कोई भी एक पाइप है बेटा, कोई भी एक पाइप है ना, तो इसके अंदर कोई हवा है बेटा, एयर है ना। अब देख बेटा, जब यहां से साउंड वेव इंटर करेगा, है ना, तो इस बाउंड्री से आकर के ये रिफ्रैक्ट भी होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब इस मीडियम में दो वेव हो जाएंगी, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव होंगी ना बेटा, बोलो। ठीक है, तो फिर से क्या कहोगे, स्टैंडिंग वेव बनेगा, है ना बेटा। क्या होगा इसमें, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना बेटा। ठीक है, नोड्स एंड एंटी नोड्स विल फॉर्म, है ना, नोड्स बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे, ऐसे फॉर्म होंगे बेटा इसके अंदर, है ना। तब देख तो बच्चा, अगर मैंने कहा बेटा ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, तो देख तो बेटा ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ, दोनों एंड खुला हुआ, इस पाइप के दोनों एंड खुले हुए हैं, है ना बेटा, इसकी लंबाई L है ना बेटा, है ना। तो ध्यान रखना कि ओपन एंड के पास, लिखवाई दे रहा हूं, उनको भूल जाओगे फिर तुम बाद में, लिख ही दे रहा हूं। बोल तो बेटा जो एंड क्लोज्ड रहेगा, है ना बेटा, जो एंड क्लोज्ड रहेगा, है ना बेटा, क्लोज्ड एंड, बोलो, वो एंड डिस्प्लेस नहीं होगा ना बेटा, बोलो। जो एंड बंद है वो तो लेयर डिस्प्लेस नहीं होगा, है ना। और डिस्प्लेस नहीं होगा इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट। बोल बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, है ना। ठीक है, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है बेटा, वहां प्रेशर का एंटी नोड बनता है। बोलो, एंटी नोड फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या बनेगा बेटा, ये एंटी नोड। ठीक है ना, ठीक। और जो ओपन एंड होगा बेटा, ओपन एंड जो हमारा होगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एंटी नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो सकता है ना, वो ज्यादा डिस्प्लेस हो सकता है बेटा, वो, है ना। और नोड फॉर प्रेशर, ठीक है। नोट कर लो इसको। पीछे का नहीं हुआ तो आगे का समझने में दिक्कत होती है, होती होगी बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं होती होगी बेटा, धीरे धीरे कवर करो उसको। ठीक है, सिद्धार्थ बोलो। सर जो सर ओपन एंड होता है सर, उससे रिफ्लेक्ट कैसे होगी सर साउंड वहां, सर स्टैंडिंग नोट्स तो सर स्टैंडिंग वेव तो बनेगी नहीं वहां। अच्छा बेटा, ये दिमाग में आती है बात कि अंदर का जो एयर है और जो बाहर का एयर है, दोनों में डिफरेंस होगा थोड़ा सा। सर अगर ओपन एंड है तो सर क्यों होगा सर, मतलब। देख बेटा, जो बाहर की हवा होगी और जो अंदर की हवा होगी, है ना बेटा, यस सर। अंदर की हवा जो होगी बेटा, ठहरी हवा होगी ना,
यस सर, बाहर की हवा मूविंग हो सकती है ना। यस सर, तो अगर एक पॉइंट अंदर लिया जाए और एक पॉइंट बाहर लिया जाए तो बर्नौलीज थ्योरम लगाएं तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर, है ना बेटा। इसका मतलब जहां स्पीड है वहां प्रेशर कम होगा। हाँ बोलो, यस सर, यस तो सर, अंदर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा बेटा, और बाहर प्रेशर कम होगा, है ना। कम। तो दो मीडियम हो गया ना बेटा, ये अलग अलग हो गया बिहेवियर इनका। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए हल्का सा डिफरेंस होगा। ओके सर। देख बेटा आगे, अब चलो बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। अब बात किया जाए ओपन ऑर्गन पाइप, तो देख बेटा ओपन ऑर्गन पाइप में ही कहोगे कि दोनों एंड खुले रहेंगे, है ना बेटा। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या बोलेंगे कि इस पाइप के दोनों एंड खुले हैं, है ना बेटा। तो लंबाई L है। तो अगर मान लो तुम प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर का यहाँ क्या बन गया, नोड, और यहाँ ही बन गया बेटा प्रेशर का नोड। बोलो ठीक है, तो दूरी कितनी होगी बताओ, λ/2 ना बेटा। तो क्या कहोगे कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, n λ/2। तो लैम्डा कितना हो गया 2L/n। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा NB/2L। बोल बेटा, है ना। तो तुमको तो याद ही है, ये हो गया ना स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसके जैसा है ना बेटा। ये कौन सा हार्मोनिक होगा, ये है बेटा nth हार्मोनिक, है ना। और n-1th ओवरटोन, वही सब कुछ सेम पहले वाले के जैसा, है ना बेटा। ठीक है, जैसे मान लो यहां अगर कहोगे बेटा फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, फंडामेंटल का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मिनिमम V/2L। डायग्राम कैसा, सब तो किया हुआ है तुम्हारा बेटा, है ना। अगर कहते हो कि मैं डायग्राम बनाया बेटा किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का, एक्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो क्या कहोगे, ओपन एंड ओपन एंड, एंटी नोड एंटी नोड। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा। बोलो ठीक है। और कहोगे प्रेशर का एंटी नोड, प्रेशर वेव। अगर कहोगे प्रेशर का डायग्राम, अगर प्रेशर के लिए क्या कहोगे, यहां नोड और यहां भी नोड, ऐसे बनेगा ग्राफ। बोलो बेटा ठीक है। और कहोगे नेक्स्ट हायर, थोड़ी सी बड़ी फ्रीक्वेंसी, इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, एन की वैल्यू 2 पुट कर दोगे बेटा, है ना। एनपी क्या है, एनपी का मतलब नोड फॉर प्रेशर, नोड फॉर प्रेशर। क्या लिखोगे बेटा, एफ इक्वल टू लिखोगे NV/2L में ये हो जाएगा बेटा 2V/2L, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। डायग्राम क्या कहोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनाना है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनाना है बेटा, है ना, तो कैसे बनेगा, ऐसे, है ना बेटा, ऐसे बनेगा। ठीक है। और अगर बनाना है प्रेशर का, प्रेशर का डायग्राम, एक्स डेल्टा पी, डेल्टा पी है ग्राफ, ऐसे बनेगा, है ना। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई बेटा ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। अगर मैं कहूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब क्या होगा, इस पाइप का बेटा एक एंड फिक्स्ड होगा, एक एंड फिक्स्ड होगा मतलब ऐसा,
बोलो, तो ये क्या बनेगा? एंटी नोड फॉर प्रेशर, और ये एंटी नोड फॉर प्रेशर, और ये नोड फॉर प्रेशर। तुम्हें याद ही है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वाइन के जैसा है ना बेटा। यहां क्या आएगा फ्रीक्वेंसी? 2n-1 V/4L। ये बेटा 2n-1th हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल है ना बेटा, और n-1th ओवरटोन। ठीक है, इसमें कहोगे अगर फंडामेंटल, ये क्लोज ये ओपन, फंडामेंटल कैसे बनता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो कहते हो ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी में कितना आएगा इसमें? F0 इक्वल टू B/4L है ना बेटा। अगर कहोगे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा, प्रेशर वाला ग्राफ, प्रेशर वाला ग्राफ। अब आगे तुम कर लोगे, अब आगे तुम कर लोगे आगे। नोड एंटी नोड में डिफरेंस तुम क्लास मिस किया, इसका मतलब बोल बेटा। सर ये चैप्टर कब तक खत्म हो रहा? साउंड वेव। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, परेशानी ऐसे हो ही रही है पूछ क्या? रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, ऐसे ही। 2-3 क्लास लगेगा बेटा अभी। ओके सर। जल्दी लिखो। चिन्मय, सर आपने जो प्रेशर जो सेकंड हार्मोनिक लिखा हुआ है ओपन ऑर्गन हाँ। वाले केस में, सर उसमें जो प्रेशर के जो नोट्स बन रहे हैं वो 3 नोट्स गिने जाएंगे ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। बताया तो सार्थक, एनपी है नोड फॉर प्रेशर। नहीं बेटा, n-1 ओवरटोन, नोट चेक करो। चलो बच्चा आगे करते हैं डिस्कस, आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं होमवर्क नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं होमवर्क नहीं कर पाए, इसलिए आगे पढ़ा जाए। इसमें कहेंगे बेटा अगर नेक्स्ट हायर, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा F इक्वल टू 3V/4L है ना बेटा। इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ठीक है, और प्रेशर का ग्राफ डेल्टा P
वर्सेस एक्स। कल संडे को डिस्कस, कल करूं डिस्कस? बोलो। नहीं, कल भी नहीं, मंडे करेंगे डिस्कस। छोड़ो, कल मंडे करेंगे डिस्कस। एक बच्चा लिख रहा आज ही कर लो, आज ही कर लूं? अच्छा मंडे ही करते हैं, चलो। अच्छा होमवर्क था क्या बताओ? मंडे ही करेंगे डिस्कस। बता दो क्या था होमवर्क? इलास्टिसिटी का था और स्ट्रिंग वेव, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और 3। आज ही कर लूं? लो, बहुत सारे बच्चे अब लिख रहे हैं आज ही कर लो। चलो थोड़ा सा कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? थोड़ा सा कर लेंगे डिस्कस। चलो चलो करते हैं डिस्कस। चलो डिस्कस ही करते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे। चलो बहुत है नहीं, प्लीज अब बताओ। करते हैं डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी में करना है डिस्कस ना? चलो निकालो, इलास्टिसिटी का सीट निकालो। इलास्टिसिटी की सीट निकाली जाए। निकालो, इसमें क्या करना है बताओ? इलास्टिसिटी में क्या करना है? अरे इलास्टिसिटी में क्या करना है भाई? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना है इलास्टिसिटी। निकालो, बोलो बेटा क्या दिक्कत इसमें? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंफ्यूज कर दिया मुझे। सुप्रतिम बोल रहा है एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, एक बोल रहा है एक्सरसाइज 2। किससे बात करता हूं? अनुराग, हाँ सर, क्या दिया था बेटा इसमें? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट दिया था मैंने इलास्टिसिटी में। हाँ सर, ओके, बाकी पूरा हो चुका है इसका? नहीं यही दिया था आप। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हो गया है इसमें, और पार्ट 2 भी ऊपर हो गया है साला सभी। सभी हो गए, खाली ये बचा था लास्ट। और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 भी बचा है। अच्छा 3 पार्ट 1 और 3 पार्ट 2 ये बचा है ना? हाँ चलो हाँ हाँ। चलो बोलो बच्चा क्या पूछना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 347 लिखा है कैट। देखो भाई 347, देखो भाई 3 नंबर सवाल। 3 कहता है इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 0.2 मीटर पर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड, देन फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ सेम साइज इन द सेम लिक्विड। अरे बेटा सिंपल सवाल है। 3 तो सीधे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, है ना बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v टर्मिनल is equal to 2/9 r स्क्वायर g d माइनस रो डिवाइड बाई ईटा, था ना बेटा? ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन 2 बार लिखो, एक बार गोल्ड में लिखो, है ना बेटा, और एक बार सिल्वर का लिखो, और दोनों का लिक्विड सेम ही है ना,
तो म्यू सेम ही रहेगा विस्कोसिटी, फिर डिवाइड कर देना, 2 बार लिख के इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 4 नंबर सवाल, a wire elongates by L millimeter where load W is hang from it. If the wire goes over a pulley and 2 weights W each are hang at the 2 ends, the elongation of the wire will be same ही होगा ना बेटा। अगर तुम्हारा कहोगे एक स्ट्रिंग से एक मास लटका दोगे तो यहाँ कितना टेंशन होगा, होगा T बराबर mg। और अगर पुली से तुम 2 लटका दोगे बेटा ऐसे ऐसे स्ट्रिंग, और दोनों का मास अगर बराबर है m और m, तो मूव नहीं करेगा ना बेटा। तो यहाँ भी क्या कहोगे, T बराबर mg कहोगे ना बेटा। दोनों में टेंशन आ रहा है ना बेटा। 7 देखो, if a ball of steel attains a terminal velocity of 10 centimeter per second when falling in water, then terminal velocity in glycerine। फिर से बेटा वही फॉर्मूला लगाओ, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 और 6। 5 नंबर देखो, a spherical solid ball of volume V is made up of material of density ρ1. It is falling through a liquid. It is falling through a liquid of density ρ2. Assume that liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to a square of velocity. अगर F viscous equal to minus kb square, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देख बेटा, अब अगर लिक्विड में गिराया गया तो क्या लगेगा फोर्स। अगर ये बॉडी नीचे मूव कर रहा है बेटा v वेलोसिटी से, तो नीचे हो जाएगा mg, ऊपर हो जाएगा बायंसी, ऊपर हो जाएगा विस्कस फोर्स। तो कहेंगे बायंसी प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू mg। इसका मतलब विस्कस फोर्स इक्वल टू mg माइनस बायंसी। विस्कस फोर्स क्वेश्चन में दिया है बेटा kv स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू mg, हो गया v इंटू ρ1 इंटू जी बायंसी b इंटू ρ2 इंटू जी। ठीक है बेटा, इसका मतलब v निकाल लो इससे। अब तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा 6 में, इरेज कर रहा हूं इसको। 6 में कहता है 2 वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल। 2 वायर है बेटा, दोनों का सेम मटेरियल है और सेम वॉल्यूम है ना। However, wire 1 has cross section area A and wire 2 has cross 3A। कहता है बेटा वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो मान ले वायर 1 और वायर 2 है ना बेटा, वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन इसका एरिया A है, इसका एरिया 3A है। इसका मतलब इसका लंबाई L होगा, तो इसका लंबाई L/3 होगा बेटा, तभी तो वॉल्यूम होगा ना, बोलो बराबर। अब कहता है लेंथ ऑफ वायर 1 इंक्रीज बाय डेल्टा x बाय अप्लाइंग ए फोर्स F। हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच वायर 2 बाय सेम अमाउंट। ठीक है बेटा, तो पहले वाले वायर के लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट वायर के लिए, फर्स्ट वायर के लिए बोलोगे बेटा F इक्वल टू A y बाई L डेल्टा L। सेकंड में क्या लिखोगे, लिखता है कितना फोर्स चाहिए, तो मान लिया F डैश बराबर एरिया A की जगह हो गया 3A, मटेरियल सेम तो यंग्स मॉडुलस सेम, लंबाई हो गया बेटा L/3 है ना, इनटू सेम इलोंगेशन है ना बेटा। अब इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर लो, डिवाइड देम, और तुम्हारा निकल जाएगा बेटा F डैश। खत्म हो गया। अब चलो निकालो स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव 9 10 पूछना है, 9 10 किसको पूछना है। देखो भाई 9 में देखो बच्चा 9 में 9 नंबर का आता है बेटा a pendulum made of a uniform wire of cross section area A has time period t when an additional mass m is added to above। कहता है बेटा एरिया A है और टाइम पीरियड t है। देख बेटा स्ट्रिंग मान ले और इसे मान ले पहले से एक मास लगा हुआ बेटा स्मॉल m है ना, तो अभी टाइम पीरियड t है। ठीक,
अब यंग्स मॉडुलस कर देंगे 1/y, फिर टाइम पीरियड हो जाएगा tm। ठीक है, a pendulum made of uniform wire of cross area A has time period t when an additional mass m is added to the bob, the time period becomes tm, है ना बेटा। तो कहता है यंग्स मॉडुलस मटेरियल, ठीक है बोल बेटा, इलास्टिसिटी की बात हो रही है ना इसमें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेगा, t बराबर 2π√m/k होगा ना बेटा, बोल, है ना। और k की जगह पे क्या होगा, स्प्रिंग वाला सिस्टम, F बराबर kx, इलास्टिसिटी में ay/l इंटू एक्स, इसका मतलब k की जगह क्या है बेटा, ay/l है ना, तो क्या हो जाएगा 2π√m डिवाइडेड बाई ay, और ऊपर हो गया बेटा l। ठीक है, तो अब कहता है बेटा ये कौन सा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है क्या, additional mass m added to the bob, time period changes to tm if the Young's modulus of material of the wire is y, then 1/y is equal to, एक पेंडुलम है बेटा, टाइम पीरियड t, एडिशनल मास m is added to the bob। ठीक है, तो पहले हमारा टाइम पीरियड क्या था, तो t बराबर 2π√ml/a इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है कि अब टाइम पीरियड हो गया tm, जब मास m लगा दिया, तो tm बराबर 2π√, कितना हो जाएगा m प्लस m इंटू l/a इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो कहता है हमें निकालना है बेटा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो y तो कट जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यंग y तो कट जाएगा, इसका मतलब ये सिंपल पेंडुलम नहीं है बच्चा, डिफरेंस करेंगे तब ना आएगा। ये सिंपल पेंडुलम पे स्प्रिंग मास नहीं है बेटा। सर सिंपल पेंडुलम ये ही है। सिंपल लेके बढ़ा जाए, सही बात, सिंपल लेके बढ़ो, इसमें सिंपल लेके बढ़ा जाए, रुको, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए फिजिकल पेंडुलम की चलना है कि सिंपल पेंडुलम, लिखा तो है नहीं इसमें। देख बेटा, तो 2π√l/g लेके चलो, है ना, तो देख बेटा 2π√, अभी मास m लगा हुआ है, तो मास m की वजह से क्या होगा, लंबाई होगी इसकी नेचुरल लेंथ प्लस इलोंगेशन हो चुका होगा mg की वजह से ना बेटा, तो F इक्वल टू ay/l डेल्टा l, तो डेल्टा l इक्वल टू हो गया बेटा FL/ay, तो हो जाएगा mg इंटू l डिवाइडेड बाई a इंटू वाई डिवाइड बाई g, इक्वेशन नंबर 1। अब मास चेंज कर दिया बेटा, अब मास चेंज कर दिया तो tm हो गया, tm बराबर 2π√, ये हो जाएगा l0 प्लस, अब हो जाएगा बेटा m प्लस m इंटू जी एल डिवाइड बाई ए वाई बाई जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें यहां से क्या निकालना है, हमें निकालना है यंग्स मॉडुलस y, तो 1/y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चा, तो इस वाले से हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले से हो जाएगा mgl/ay इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा t² g बाई 4π² माइनस l0, और यहाँ हो जाएगा m प्लस m जी एल बाई ए वाई बराबर, ये हो जाएगा tm² g बाई 4² माइनस l0। ठीक है बच्चा, अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इन दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी तो l है, ये भी l है ना, mg l0, ये भी l0 है बेटा, सॉरी है ना, ये भी हमारा l0 है, और अगर ये भी l0 है तो रेशियो के फॉर्म में दिया ऑप्शन
रुको, रेशियो के फॉर्म में ऑप्शन है ना बेटा, ऐसे मत निकालो, ऐसे मत निकालो, रेशियो के फॉर्म में ऑप्शन दिया ना बेटा हमको, तो उसका फायदा उठाया जाए। इक्वेशन नंबर 1 2 को डिवाइड कर लिया जाए, 1 2 को डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, टी बाई टी एम बराबर, तो देखो 2 पाई कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, एल नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम जी बाई ए वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम जी बाई ए वाई, है ना, ठीक है। और फिर -1 का ऑप्शन हमारा है, तो स्क्वायर करो तो हो गया टी बाई टी एम का ऑप्शन इज इक्वल टू 1 प्लस एम जी बाई ए वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, एल नॉट बेटा इनिशियल लेंथ था, जी बाई ए इंटू वाई, ठीक है बच्चा। अब यहां से निकालना हम लोग का 1 बाई वाई, है ना, तो ऐसा किया जाए, इसमें से ये भी मास देना चाहिए, तो पहले का मास बड़ा है देना चाहिए था बेटा, इक्वल टू, इसमें m 0 पुट करना पड़ेगा तब काम चलेगा, ये करना पड़ेगा हमको। अच्छा, दोनों में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, रुको रुको, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये मान करके कि इलोंगेशन बहुत छोटा है बेटा, इलोंगेशन बहुत छोटा है, तो 1 बाई एम प्लस एम बाई ए वाई इंटू जी का पावर -1, ठीक बेटा, इसका पावर -1 करना पड़ेगा हमें, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एम जी बाई ए वाई माइनस एम प्लस एम जी बाई ए वाई, ठीक है बच्चा, तो जगह 1 माइनस एम जी बाई ए वाई, ठीक, 1 माइनस एम जी बाई ए वाई होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी बाई ए वाई इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी एम का स्क्वायर, इसका मतलब 1 बाई वाई इक्वल टू ए बाई एम जी ऑफ 1 माइनस टी बाई टी एम का स्क्वायर। देखो तो आंसर, देखो बेटा 1 माइनस टी बाई टी एम, देखो फुल आंसर दिया है क्या, देखो बेटा बोलो, देखो 4 दिया आंसर, चेक करके बताओ, है ना, ठीक है बच्चा, लिख लो बच्चा, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब निकालता हूं स्ट्रिंग वेव, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ना, स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, निकालता हूं, स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, बोलो बेटा 7 10 12 13, 7 10 12 13, देखो बेटा 7 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन फॉर द फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ये बताया था तुमको मैंने, del 2 y बाई del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू del 2 y बाई del t स्क्वायर, बोलो बेटा उल्टा कर दिया ना, ये एक्स स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, है ना, डबल डिफरेंशिएशन वाला करो,
7 का सी में डाउट हो रहा है। अरे सी सबसे आसान है बदमाश, सी सबसे आसान है। देखो log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस टी, समझा? अब कर लोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 10 नंबर देखो, 10 नंबर कहता है द फिगर शोस टाइम t इक्वल टू 0 ए पार्टिकुलर rectangular and triangular pulse on the uniform wire are according approaching each other. The pulse speed is 0.5 centimeter per second. तो resultant pulse t equal to 2 सेकंड पे क्या होगा? तो बोलते बेटा, बोल बच्चा इसमें कि अगर मैं कहूं 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है बेटा और 2 सेकंड पे है, तो बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? s इक्वल टू वी टी। 1 सेंटीमीटर ना बोलो, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा बेटा, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओ, तो 1 सेंटीमीटर बाद का डायग्राम कैसे बनेगा? 1 सेंटीमीटर बाद का डायग्राम, तो देखो ये वाला तो आगे बढ़ जाएगा, ये वाला पास ऐसे पहुंच जाएगा ना, बोलो ठीक है? और देखो ये ट्रायंगल वाला कहां पहुंच जाएगा? ट्रायंगल वाला कहां पहुंच जाएगा? ये ऐसे पहुंच जाएगा बेटा, बोलो आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना बेटा ऐसे, ठीक है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, अब इसका बनाओगे बेटा रिजल्टेंट, तो देख बेटा रिजल्टेंट तो यहां से यहां तक -1 से लेके 0 तक देखो सिर्फ एक ही वेव है, तो -1 से 0 तक अगर एक ही वेव है तो जैसा ये है वैसे ही आएगा, बोलो बेटा ठीक है? अब देखो एक का डिस्प्लेसमेंट 0 और एक का डिस्प्लेसमेंट 1, एक का 1 और एक का 0, तो रिजल्टेंट कहां पहुंचेगा? यहीं पे रहेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया बेटा, तो 2 और 2 दोनों का ऐड हो गया, तो बेटा 2 + 2 तो ये 4 हो जाएगा ना, बोलो 2 + 2 ये 4 हो जाएगा ना, बोलो बेटा ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या बचा? सिर्फ एक का ही बचा ना, तब इसके बाद जो एक का बचा हुआ ऐसे हो जाएगा, बोलो ठीक है? तो ऐसा डायग्राम बनेगा तुम्हारा, देखो डायग्राम दिखा दिया मैंने, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को वहां पे ऐड करना है बच्चा, ठीक है? तो आंसर हो गया हमारा कौन सा वाला? डी वाला आंसर हो गया। आगे चलो 12 13 12 देखो, a wave traveling on a straight line string, the equation of pulse is, equation of wave दिया हुआ है बेटा, it is reflected from heavy string at x equal to 0, तो देखते बेटा कहता है 64% is reflected, है ना? 64% रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या लिखोगे? रिफ्लेक्टेड का एनर्जी 0.64 ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, और एनर्जी क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना बेटा, इसका मतलब ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर इक्वल टू 0.64 ए इंसिडेंट का स्क्वायर, इसका मतलब ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू 0.8 हो जाएगा बेटा, बोलो है ना? ठीक है बेटा? और देखो यहाँ सवाल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन हमारा लिखा हुआ है सॉरी, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ है बेटा? रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ? देखो रिफ्लेक्शन हमारा हुआ ना बेटा एट x इक्वल टू 0 पे, तो क्या बोलोगे? लिखोगे बेटा फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू फेज ऑफ इंसिडेंट वेव प्लस पाई, कहाँ पे? जहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है ना बेटा। अब बताओ रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या लिखोगे? तो लिखोगे 0.8 a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लौटेगा ना बेटा वापस, तो प्लस के एक्स प्लस 5, है ना? तो इसका फेज कितना लिखोगे? x बराबर 0 पे ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 5 बराबर ये कितना? तो कहोगे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया बेटा कितना? एक गड़बड़ फेज है, पहले सही करना पड़ेगा इसको बेटा, रुको, बोलोगे y इंसिडेंट कितना है? y इंसिडेंट है a साइन के एक्स
माइनस ओमेगा टी प्लस 30, इसको लिख दो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 30। बोल बेटा, होगा ना? क्योंकि हम लोग के एक्स माइनस ओमेगा टी करते हैं ना बच्चा। तब क्या कर दोगे, इसको माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजोगे तो होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 30 प्लस पाई। इसका मतलब हो गया ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 150 हो गया बेटा, ये है ना? तो क्या कहोगे, इंसिडेंट वेव का फेज ये कितना हो जाएगा बेटा? तो कहेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 150 और प्लस पाई। तो ओमेगा टी हो गया बेटा कैंसिल, इसका मतलब फाई का वैल्यू हो गया 330। ठीक है, तो अब बताओ फाई जो कि 330 है बेटा, ये महसूस करो माइनस 30 क्या है ना बेटा इक्विवेलेंट। बोलो माइनस 30 क्या है ना बेटा इक्विवेलेंट। तो इसको पुट कर दो तो कितना हो गया y रिफ्लेक्टेड 0.8 a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस 30। तो कौन सा आंसर, सी वाला? और कौन सा बोलो? 13 नंबर सवाल, 13 और 19 21, 13 19 21 बंद कर रहा हूं इसको। देखो बेटा 13 में 13 कहता है वेव फंक्शन दिया हुआ है बेटा फिक्स्ड एट बोथ एंड। इसमें कहता है कि ये हमारा इक्वेशन है ना? तो कहता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो देख बेटा एक्स कोएफिशिएंट क्या हो गया, एक्स कोएफिशिएंट हो गया 0.025 पाई। ये हो गया बेटा के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 पाई डिवाइड बाई 0.025। इसका मतलब 2 पाई इंटू 1000 बाई 25। इसका मतलब बेटा कितना हो गया, ये 80 पाई ना हो गया बेटा, 80 हो गया। अच्छा पाई तो कट गया ना, पाई तो कट गया बेटा, तो होगा हमारा ये 80 पाई। बोलो बेटा ये होगा बेटा 80 सेंटीमीटर। तो बोल बेटा वेव फंक्शन ऑफ ए सर्टेन स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। जब दोनों एंड फिक्स होता है तो मिनिमम लंबाई कितनी होती है बेटा, लैम्डा बाई 2 होती है ना? तो लैम्डा बाई 2 हो गया 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 19 20 21। अब तुम बदमाशी कर रहे हो, डाउट पूछने का नहीं है ये। अब चल आगे कल ही करेंगे डिस्कस, छोड़ो इतने ही। आगे का होमवर्क लिखो, आगे का होमवर्क में इलास्टिसिटी कंप्लीट जो बचा है पूरा करो। ठीक है, स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट करो। ठीक है, और पार्ट 1 दोनों, पार्ट 3 पार्ट 1 दोनों। ठीक है, और डीईपी करो 40 नंबर। ठीक, चलो बच्चा बाय फॉर नाउ।